पिछले वीडियो में हम लोगों ने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में देखे थे। शांत और अशांत दशमलव के बारे में हम लोगों ने जाना था। उसमें हम लोगों ने एक शॉर्ट मेथड के द्वारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को निकालने की विधि को हम लोग देखे थे। एक शॉर्टकट मेथड था। ठीक है, जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर के उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आज हम लोगों ने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का कुछ क्वेश्चन को लेकर के हम लोग आए हैं जो बेसिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम लोग आज लोग देखेंगे। ठीक है, तो हेलो गाइज, वेलकम टू श्रेया एकेडमी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक मेथड पढ़ा था, उसका एक ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं जिससे आसानी से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पीछे देखा था कि कोई भी रेशनल नंबर को हम लोग p बाई क्यू के रूप में डिनोट करते हैं, जिसमें p हमारा और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, हिंदी में हम लोग इसको पढ़े थे अंश अंश और हर। इस मेथड के थ्रू हम लोगों ने डिनोमिनेटर को हम लोग देखे थे। इसमें हम लोगों को क्या मेथड था कि अगर डिनोमिनेटर यानी कि q जो है वो 2 पर पावर n मल्टीप्लाई 5 पर पावर n के फॉर्म में रहता है, यानी 2 पर पावर n और 5 पर पावर n के रूप में रहता है, या फिर सेकेंड 2 पर पावर n के रूप में रहता है, या 5 के पावर n के रूप में रहता है, यानी कि इस तीनों में किसी भी रूप में अगर डिनोमिनेटर रहता है यानी कि हर रहता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता है। तो हम लोग आज कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिकली क्वेश्चन ये रहता है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड व्हिच रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन होता है, तो हमारा यही मेथड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते चले जाते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा रहेगा कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड व्हिच रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस फॉर्म में हमारा ये क्वेश्चन रहेगा जो एग्जाम में बेसिकली पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। जैसे दे दिया फर्स्ट में कि 13/80। अब हमें बिना भाग दिए कहने का मतलब ये है कि 13 को 80 से ऐसे इस मेथड से बिना भाग दिए हुए हम लोगों को डायरेक्ट बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो इस मेथड में हम लोग क्या किए थे कि डिनोमिनेटर जो है 80, उसको हम लोग क्या किए, उसका फ्रैक्शन निकालेंगे। तो फ्रैक्शन निकाल में 2 से लगाएंगे, सबसे छोटे फ्रैक्शन में हम लोग तोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, और ये 5 से 1 तक आ गया हमारा, ये हो गया। अब ये इस किस फॉर्म में है, देखिए ये फॉर्म है 13/2 पर पावर कितना हो, 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 इंटू 5 पर पावर 1 यानी कि 5 है। तो देखिए ये हमारा 2 और 5 के फॉर्म में है, यानी ये हमारा जो मेथड है ये इस पर बेस्ड हो गया, यानी 2 पर पावर n एंड 5 पर पावर n पर ये आधारित है। तो इसका कहने का मतलब हो गया कि हम लोगों ने यहाँ पर डायरेक्ट देखा 2 और 5 के रूप में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है,
टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही छोटा टॉपिक है, हम लोगों को इसमें मेनली हम लोग वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं 5/12, 5/12, इसका क्या करेंगे, इसका भी हम लोग क्या निकालेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। 12 2 यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ 2 3 3 1 हो गया। ये हमारा कौन सा ये आया 2 इंटू 3, ये 2 है ना, इसलिए 2 और 3 1 हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 3 जो है वो एक्स्ट्रा हो जा रही है, 3 एक्स्ट्रा हो रहा है। तो जैसे ही 3 2 और 5 के अलावा कोई भी आ जाता है तो हम लोग डायरेक्टली इसको कहेंगे कि ये हमारा कौन सा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, जैसे ही देखे कि 2 और 5 के अलावा कुछ आ रहा है, बस डायरेक्ट हम लोग कहेंगे कि क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखे। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी पर आधारित, 11/24, 11/24। तो इसी तरह से 24 को हम निकालेंगे, इसका ये फैक्टर है ना, इसी तरह इसका फैक्टर हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 12 2 6 2 3। अब देखिए देखिए यहाँ पर से भी हम लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पर क्या हुआ 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। जैसे ही फैक्टर निकाले, एक्स्ट्रा कहीं पर भी कुछ आ गया तो फाइनल हो जाएगा हमारा कि क्या हुआ, वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। एक फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिर है एक है 2 होल 5/12, 2 पूर्णांक 5/12। इसको सबसे पहले हम लोग किस में लिखेंगे कि रेशनल नंबर में लिखेंगे, p/q के रूप में लिखेंगे। इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन इसलिए हम सिलेक्ट किए क्योंकि बहुत सारे बच्चे हुए जो कंफ्यूज कर जाएंगे कि आखिर इसको हम लोग सॉल्व कैसे करें। इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो हमें उसको p/q के रूप में लिखना पड़ेगा, यानी कि इसको नॉर्मल फॉर्म में हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 2 जा हो जाएगा 24 और 5 कितना हो जाएगा 29। ठीक है, यानी कि 29/12 हमारा डिनोमिनेटर कितना है, 12 है। और इसी क्वेश्चन में देखिए हम लोग 12 निकाले थे जिसमें 3 आ गया था, है ना, इसका फैक्टर 2 इंटू 3 आ गया। तो जैसे ही 3 आया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान टॉपिक है और इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं जिससे हम लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 261/400, 261/400। तो 400 का हम लोग क्या करेंगे, 400 का हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। 2 200 200, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, 5 से 5 और 5 से 1। अब यहाँ पर जैसे ही हम लोग फैक्टर निकाले तो उसमें सीधे पता चल गया कि यहाँ पर 2 और 5 के अलावा कोई भी अलग नहीं है, यानी कि 261 डिवाइड बाई 2 पर पावर कितना 2 है, 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 इंटू 5 कितना है 2, 5 पर पावर 2। अब देखिए यहाँ पर 2 और 5 है, 2 और 5 है, तो 2 और 5 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या कौन सा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम लोग एक छोटा वीडियो बनाए थे कि क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, 5 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। तो मुझे उम्मीद है कि और किसी तरह का इसमें कोई कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देता है तो हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्लास में हम लोग देखेंगे रिपीटिंग नंबर के बारे में, रेकरिंग के बारे में। ठीक है, रेकरिंग के बारे में हम लोग देखेंगे किस तरह से कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी 0 पॉइंट जैसे
3 है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसको किस तरह से पी बाई के क्यू के रूप में हम लोग डिनोट करेंगे, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे नए वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। दोस्तों को शेयर करें जिससे दूसरे भी मोटिवेट हो, और आपके सब्सक्राइब करने से हमें भी मोटिवेशन मिलेगी, और अच्छे से अच्छे तरीके से और कोशिश करेंगे कि हम आप तक अच्छे से अच्छे कंटेंट को पहुंचा सके। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।